कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अब तक आपने देखा मिस्टर गुजराल देव और नताशा की सगाई तय कर देते हैं। सोनाक्षी को देव की सगाई के बारे में पता चलने पर गहरा धक्का लगता है। अगले दिन अंगूठी का नाप लेने के लिए देव सोनाक्षी को अंगूठी पहनाता है। तभी सोनाक्षी पूरी तरह टूट जाती है। रात को देव परेशान होता है और सोनाक्षी को कॉल करता है। अब आगे ये देखना, ये देख ले ठीक से, कहीं कुछ भूली तो नहीं मैं? नहीं माँ, तू कभी कुछ भूल सकती है क्या? मैं बस अपनी लिस्ट ऐड कर देता हूँ। माँ तेरा फोन। हेलो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। अरे तुम्हें क्या हुआ? आंटी जी वो मैंने अगले 2 दिन के लिए चार्ट बना लिया है और मैंने मिस्टर दीक्षित को भी मेल कर दिया है। क्या आप मिस्टर दीक्षित से कहेंगे कि किच्चू भैया को बता दे? पर हुआ क्या ये तो बताओ। वो आंटी जी मेरी तबीयत खराब है। क्या मैं 2 दिन की छुट्टी ले सकती हूँ? ओहो, ये मौसम जब भी खराब होता है ना, तबीयत बिगाड़ देता है सबकी। तुम जरा भी चिंता मत करो, यहाँ सारा ध्यान मैं रखूंगी, तुम अपना ख्याल रखो बस। जी आंटी जी। यही वक्त मिला था तुम्हें बीमार पड़ने के लिए। देव की सगाई है और तुम ही नहीं होगी, तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ सब कितना याद करेंगे। हेलो। जी आंटी जी, मैं जानती हूँ मेरा ही बैड लक है कि मैं वहां नहीं हो सकती, लेकिन आप मेरी तरफ से मिस्टर दीक्षित को कहिए कि ऑल द वेरी बेस्ट और उन्हें दुनिया की सारी खुशी मिले। हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है आंटी जी, मैं रखती हूँ। ओहो, कौन बीमार है? न्यूट्रिशन। वो नहीं आ सकती तुम्हारी सगाई पर। कल तक तो ठीक थी। मौसम और बीमारी किसी को बताकर आते हैं क्या? तू भी ना। खैर, मैंने तो उसके सारे परिवार को बुलाने का सोचा था, पर अब वो भी नहीं आएंगे। अगर वो नहीं आएगी 2 दिन की छुट्टी मांग ली थी। बाकी सब लिख लिया है ना तूने? हाँ। सैलड लीव्स के लिए ये ठीक रहेगा और स्कैलियंस के लिए वो, बैजिल के लिए ये पॉट और ये रहेगा धूप में। कोई सेल्समैन होगा, घंटी बजा के चला जाएगा। अरे बाबा, हाँ किया छी, कौन है ये? ऐसा कोई बेल बजाता है क्या? सभी इसके सब अब मैंने क्या किया? आप यहाँ व्हाट करची? आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, दवाई ली है तो बुखार उतर गया। मैं बस चेक कर रहा था। आप डॉक्टर हैं? माथा टच करने से आपको पता चलेगा कि बुखार है या नहीं। डॉक्टर्स ऐसे टच नहीं करते, चेक नहीं करते। What? मिस बोस, आपके माथे पे मिट्टी लगी है और जो अब आपके गाल पे भी लग गई है। लगता है आपके मर्द बात का टाइम था, गलत टाइम पे आ गया मैं। अंदर है। सड़क चट्टा पूरी दिख रही है। पता है मिस बोस, अक्सर जब बच्चे स्कूल से लौटते हैं तो रास्ते में मिट्टी में बहुत खेलते हैं, तब उनका हाल ऐसा होता है। आप कहाँ मिट्टी में खेल रही थी? मैं खेल नहीं रही थी। आइए मैं दिखाती। मैं बस कुछ
पौधे लगा रही थी। कुछ पौधों के लिए मिट्टी अलग चाहिए होती है और कुछ के लिए छांव और कुछ के लिए धूप। ये कौन सा पौधा है? इसे लगता है पानी चाहिए। मैं बस पानी डाल रही थी। मैं डालूं? नो 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 मिस्टर दीक्षित, आराम से, प्यार से। अरे पानी तो डालना है। मिस्टर दीक्षित, आप सिर्फ पानी डाल रहे हो, लेकिन पौधे के लिए तो खाना होता है ना, और खाना तो प्यार से खिलाया जाता है ना? और कहते हैं कि प्लांट्स की भी फीलिंग्स होती है। खाद और पानी से खुश नहीं होते, कभी कभार उन्हें प्यार से टच भी करना चाहिए। अजीब है ना, मेरे आसपास हर कोई प्यार के बारे में ही बात कर रहा है। वहां नेहा प्यार के बारे में बात कर रही है और यहाँ आप। पर मिस्टर दीक्षित, मैं तो सिर्फ पौधों के बारे में बात कर रही थी। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आपका एक्सीडेंट हुआ था। याद है आपने एक्सीडेंट से पहले कहा था कि आप अपनी लाइफ में लव स्टोरी चाहती हैं, और अपनी लव स्टोरी जिए बगैर। मिस्टर दीक्षित, अब वापस आप मेरे उस बातों का मजाक मत उड़ाइए। जस्ट बिकॉज आपको कुछ नहीं पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते रहोगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। अच्छा, तो क्या करेंगे आप? मिट्टी फेंकेंगी मुझ पे? फेंक भी सकती हूँ, लेकिन आपके महंगे कपड़े खराब हो जाएंगे ना। सीरियसली सोनाक्षी, I mean, मिस बोस, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जब प्यार होता है तो कैसा होता है, कैसा लगता है, कैसा फील होता है। मिस्टर दीक्षित, अब फिर से उस ट्रैक पे मत जाइए। आपकी एंगेजमेंट हो रही है ना, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बहुत काम होगा ना आपको। नताशा, सब कह रहे हैं कि ये सही टाइम है, सही डिसीजन है, सही लड़की है। माँ तो कहती है वो मेरे काबिल भी है। और आपको क्या लगता है? बिल्कुल है। मेरे लिए क्या इस दुनिया में किसी भी लड़के के लिए काबिल है। तो फिर बाकी सब सही कह रहे होंगे। आपको ना नेहा से बात करनी चाहिए। वो प्यार के बारे में बिल्कुल वैसे ही बात कर रही है जैसे आप करती थी। वो कहती है कि जब वो रणवीर के साथ होती है तो उसे लगता है वो हवा में उड़ रही है। हमेशा रणवीर से ही मिलना चाहती है, उससे हर बात शेयर करना चाहती है, और जब उसे नहीं मिलती है तो ऐसा लगता है उसे कि वो बीमार पड़ने वाली है। मैं समझ सकती हूँ। कैसे? मेरे समझने से क्या होता है ना? तो किसे समझना चाहिए? एलिना को। मेरा मतलब है कि एलिना के मुझे समझाने से क्या होगा? फीलिंग्स क्या होती है, ये तो फीलिंग्स जिसे होती है उन्हें पता होता है ना। हाँ, और ये फीलिंग्स ना ही आपको फील हुई है और ना ही मुझे। आपने तो किया है, लेकिन मेरे लिए नहीं। हाय टीना, देव ने कुछ बताया? ट्रैफिक में है ना वो? हाँ, वो बस अभी आने ही वाले हैं। किसी को और कॉफी एंड समथिंग टू ईट? No, we are fine. नो थैंक्स। यूजुअली देव के साथ ऐसा नहीं होता। ही इज वेरी पंक्चुअल।
इनफैक्ट कभी कभार तो वो टाइम से पहले भी पहुंच जाते हैं। अब जरूर कोई खास बात होगी, इसीलिए वो नहीं आए अब तक। मैं खुद उन्हें कॉल करके पूछती हूँ। Where are you, Dev? हेलो। किच्चू भैया, मैं नताशा। देव घर से कितने बजे निकले थे? कुछ 2 घंटे हो गए निकले हुए। मैं माँ जी को बुलाऊं? नहीं नहीं, आंटी को रेस्ट करने दीजिए, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी क्या काम हो सकता है? लास्ट क्या बात हुई थी आपकी देव से? वॉज ही ऑल राइट? हाँ, वो नॉर्मल ही थे। फिर भी सुबह से कोई मैसेजेस नहीं, कोई कॉल्स नहीं, जबकि कल तो वो खुद मुझे आज की इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए रिमाइंड करा रहे थे। अब खुद ही। एनीवेज, मिस बोस, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करना चाहिए। इट्स ओके मिस्टर दीक्षित। अब आप मुझे गेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे? आप गेस्ट ही तो है। I mean, आप मेरे घर आए तो। दोस्त भी तो एक दूसरे के घर आते हैं। क्या हुआ? खाने से पहले हाथ धोई। ओके। मिस्टर दीक्षित, एक मिनट। मिस बोस, आपसे नहीं होगा, आप रहने दीजिए। जैसे आपसे बटन नहीं लगा था ना, ये दाग भी नहीं जाएगा। मैंने बटन लगाया था, और वैसे भी ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आप अपना ब्लेजर उतारिए ना, मैं धो के दे देती हूँ। ओके, बट छोटा सा दाग है, चलेगा। इट्स ओके, आई एम फाइन। मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरी आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मिस्टर देसाई के साथ, और मैं लेट हो चुका हूँ। ओह नो, मुझे चलना चाहिए। बाय। मिस्टर दीक्षित, मिस्टर देसाई के साथ आपकी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और आपकी डील की मार्केटिंग भी उस पर डिपेंडेंट। एग्जैक्टली, और मैंने देर कर दी, इसीलिए। आप ऐसे नहीं जा सकते। पहले तो आप देर से जा रहे हो, ऊपर से ये मिट्टी लगा के जा रहे हो। आप मुझे अपना ब्लेजर उतार के दे दीजिए, मैं उसे वॉश करके फिर प्रेस करके दे देती हूँ, और ये काम मुझे आता है। कम ऑन मिस्टर दीक्षित। ओके ओके। ना 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 एक सेकंड। ना 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 हो ये लीजिए रिजल्ट। हो हो सही तो है। देखा मामी, मैंने कहा था ना, माँ को सब कुछ ठीक लगता है, कुछ गलत लगेगा ही नहीं। ओहो जीजी, ऐसे कमरे में कोई लड़की कैसे रह सकती है? क्या खराबी है इस कमरे में, मुझे बताओ तो। साफ सुथरा है, सारा सामान जगह पर रखा हुआ है, इतना बड़ा कमरा है, और क्या चाहिए? माँ, माना कि ये कमरा आपके बेटे का है, लेकिन है तो एक लड़के का ही ना। अब रिया मेरा और निकी का रूम देखा, ऐसा है क्या? जीजी, अब नताशा इस कमरे में कैसे रहेगी? इस कमरे में एक अलमारी तो छोड़िए, एक अलमारी का कोना तक नहीं है उसके लिए। अरे वो इतने बड़े घर की बेटी है, इतने बड़े कमरे में ना वो अपने जेवर रखती होगी, और इससे भी बड़े कमरे में तो उसके कपड़े। और मामी, गरीब की बेटी को अब क्या पता, मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा रही थी। अंदाजा लगाना है तो ये लगाइए कि इस कमरे में और क्या काम करवाना है। हाँ हाँ, पर अभी हाल ही में तो बनवाया ये कमरा, और इसमें सारी चीजें बिल्कुल देव की पसंद की है। जी जी, अब देव की पसंद की लड़की तो है, इस घर में बहू बनकर आ रही है, अब उसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। अब तो इसलिए बदलाव करना जरूरी है।
बदलाव जरूरी है। जरूरी? माँ बहुत जरूरी है। ये पर्दे, ये चादर और दीवारों का रंग सब बदलवाना पड़ेगा। सब कुछ बदल जाएगा। जीजी, अब सब कुछ बदलना तो जरूरी है ना। सब कुछ नताशा की पसंद का होना चाहिए। मेरा मतलब है कि अब देव और नताशा को इस कमरे में रहना है तो उसकी पसंद का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। क्या नई चीजें देव को पसंद आएंगी? आएंगी, जरूर पसंद आएंगी जीजी। अब उसकी बीवी जो घर में लाएगी उसे तो अच्छा लगेगा ही ना। बल्कि आप देखिएगा, देव उसे खुद कहेगा कि नताशा तुम अपनी मर्जी से ये कमरा सजा लो। कहना तो चाहिए। आफ्टर ऑल वो अब पूरी जिंदगी यहीं रहने वाली है, तो उसकी चॉइस का भी तो कुछ होना चाहिए ना यहाँ पे। शायद तुम लोग सही कह रहे हो। आजकल तो देव नए रंग के कपड़े पहन रहा है, पहले तो कभी नहीं पहनता था। उसे इन नई चीजों से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माँ जी, क्या हुआ? नताशा मैडम का फोन आया था, देव भैया के बारे में पूछ रही थी। तुमने बता दिया ना कि देव ऑफिस चला गया है? हाँ, मैंने बोला था, लेकिन वो कह रही थी कि अब तक पहुंचे नहीं हैं। जब पहली बार फोन आया तो मुझे लगा आपको परेशान ना करूं, लेकिन 2 बार और फोन कर चुके हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अभी तक नहीं पहुंचा? काफी समय हो गया निकल कर, पहुंच जाना चाहिए था ना उसे। जीजी जीजी, आप ऐसे घबराइए मत। अरे वो कोई बच्चा थोड़ी ना है, रास्ते में कोई काम याद आ गया होगा, पहुंच जाएगा ऑफिस। आप ये बताइए मुझे कि इस कमरे में क्या क्या करना है। बड़ी सी ना अलमारी लेंगे और वहां रखेंगे, और इसमें पर्दे लगाएंगे बैंगनी कलर के, और हाँ, एक पेंटिंग लगाएंगे यहाँ पे पीछे, फूलों वाली। ग्लोब में सिर्फ इंडिया पर टिक मार्क क्यों है? एनी स्पेसिफिक रीजन? क्योंकि वो मेरा बकेट लिस्ट है, वो मैं मरने से पहले करना चाहती हूँ। ऐसी और कितनी चीजें हैं जो आप मरने से पहले करना चाहती हैं? I mean, अपनी लव स्टोरी जीना चाहती हैं और घूमना चाहती। मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ। बचपन में मैं बहुत पढ़ाकू थी और छुट्टियों के टाइम भी पढ़ती रहती थी। दादा तो बाबा, एलिना, माँ के साथ तो घूम चुके हैं, लेकिन मैं नहीं। इंडिया में कई जगह देखी है, लेकिन अभी वर्ल्ड घूमना बाकी। याद है जब नताशा कह रही थी कि उसने कितना ट्रैवल किया है? वो इटली गई है, फ्रांस गई है, आइसलैंड तक गई। तब मैं कितनी जेलस थी। It's funny, निकी, नेहा, रिया, वो सब तो नताशा की ज्वेलरी, उसके कपड़ों से जेलस होती। आप कभी नताशा के कपड़ों या उनकी बातों या उनकी ज्वेलरी से जेलस नहीं हुई? उनके कपड़ों से और ज्वेलरी से तो बिल्कुल। ठीक है, मुझे चलना चाहिए। हाँ, और अगर आपका ये आता जाता बुखार फिर से आ गया तो बताना जरूर। बाय बाय। हाँ नताशा, बस पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट। नताशा के कपड़ों और ज्वेलरी से तो जेलस नहीं हूँ। अगर जेलस हूँ तो इस बात के लिए क्योंकि नताशा के पास आप हैं। ऑफ कोर्स नॉट सर। अगर देव सर लेट हुए हैं तो जरूर कोई। I'm sorry, I'm really sorry, मिस्टर गुजराल, आप सबको मेरी वजह से इतना वेट करना पड़ा। अगर आप चाहें तो 5 मिनट के अंदर मैं मीटिंग के सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तुम अच्छी तरह से माफी मांग लेते हो यंग मैन। मुझे और 2 मीटिंग्स अटेंड करनी है जो पहले से ही लाइंड अप है, और मैं उन्हें इंतजार नहीं करवा सकता। मेरे ऑफिस से कॉल आ जाएगा कि अगली मीटिंग कब और कहाँ होगी। नताशा,
इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू। चलो। सॉरी। आई एम सॉरी। मैं लेट कैसे हो सकता हूँ? मैं मीटिंग के बारे में कैसे भूल गया? ये सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने उन्हें इंसल्ट किया है। इट्स ओके देव, अगर अभी उन्हें बुरा लग भी रहा होगा तो कुछ देर बाद वो समझ जाएंगे। आई एम श्योर आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, पर आप थे कहाँ? इवन आई वॉज वरिड। एवरीथिंग इज फाइन? एक्चुअली मेरे एक दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए अर्जेंटली जाना पड़ा, इसीलिए लेट हो गया। भूल कैसे सकता हूँ इस मीटिंग के बारे में? मुझे लगा था शायद आपने घर पे कोई मैसेज छोड़ा होगा, 2-3 बार कॉल भी किया था। आंटी परेशान होंगी, आप उन्हें कॉल कर लीजिएगा। डैड और मुझे मार्केटिंग टीम के साथ कुछ डिस्कस करना है, सो मैं चलती हूँ। बाय। बाय। एक दोस्त? What is that? मैंने नताशा से झूठ क्यों कहा? साफ साफ क्यों नहीं कहा कि मैं मिस बोस के घर गया था?